हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हमारा जो चल रहा था उसका अब हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैटर के। अब इस वीडियो में हम स्टेट की बात करेंगे। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब एक एक करके तीनों स्टेट्स को हम बिल्कुल क्लियरली कवर करने वाले हैं। पहली स्टेट है हमारी सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो हमने पिछली वाली वीडियो जो बनाई थी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, थस पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स के। Thus particles in solid are closely packed, और इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। Solid maintain their shape even when they are subjected to external force। अब अगर हम सॉलिड्स पर कोई बाहरी फोर्स लगाएं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं होती है, वो अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। दैट इज दे आर रिजिड, इसीलिए इनको हम रिजिड भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो रबर बैंड होता है अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, फिर वो एक तरह से सॉलिड कैसे होगा? तो वो सॉलिड है क्योंकि जब हम उसको स्टिच करते हैं तब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी शेप में परिवर्तन करता है। बट आप इफ़ यू विल अगर आपने वो फोर्स जो है अपना लगाना बंद कर दिया, देन इट विल रीगेन इट शेप, वो अपनी शेप दोबारा से ले लेता है। तो एक तरह से क्या हो गया, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा, बट उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप उस पर फोर्स लगाओगे तब तक के लिए वो चेंज हो जाएगी, बट जैसे ही आप अपने फोर्स लगाना बंद कर दोगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल रीगेन इट शेप। और एक एग्जांपल और, आपने सॉल्ट और शुगर को कंटेनर्स में रखा हुआ देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम शुगर को और सॉल्ट को किसी को भी अगर किसी भी कंटेनर में रख दे, किसी भी शेप के कंटेनर में, तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो मैं बता दूं आपको कि जो शुगर और सॉल्ट का जो एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, तो हम उस पर फोकस करते हैं। क्रिस्टल जो है वो एक तरह से मैटर है, वो एक तरह से सॉलिड है, दैट्स वाई दे आर सॉलिड। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं और इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से। दैट्स वाई वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड्स। अब एक सवाल और आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो रुई होती है जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो वो तो कंप्रेस हो जाती है, तो फिर वो एक तरह से सॉलिड कैसे हुई? तो जो रुई है उसके बीच उसमें कुछ माइनर गैप्स होते हैं, बीच में माइनर माइनर वो होते हैं होल्स, उसमें जो है एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप हो जाती है जब हम उसको दबाते हैं, देन वो जो एयर है वो उसके अंदर से बाहर आ जाती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो वो पिचक जाता है। दैट्स वाई इट कैन बी कंप्रेस, बट इट इज़ नॉट, इट इज अ सॉलिड, वो एक तरह से सॉलिड ही रहेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लेस एंड सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक अरेंजमेंट में, मतलब एक अरेंजमेंट में रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमने ये डिस्कस किया था, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, the continuous movement of the particles
of the matter is so we can say that they possess kinetic energy. If the particles of matter are continuously moving, then we can say that they possess kinetic energy. ये जो है एक तरह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को ही दिखाता है कि पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट भी दिखता है. Therefore solids have a fixed shape and volume. इसी कारण से उनका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं तो ये एक फिक्स्ड शेप में रहता है और एक फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होता है. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सॉलिड्स स्टेट क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये याद रखने हैं क्योंकि इसमें जो है डिफरेंस पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस लिखिए, देन इट शुड बी इन योर माइंड. तो सॉलिड स्टेट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.